क्या गाजा में सीज फायर मुमकिन है या अमेरिका एक डिले टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन अपने इख्तिताम की तरफ रवां है और वहां पे बराक ओबामा और मिशेल ओबामा, साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने बड़ी बड़ी स्पीचेस दी। कहा कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है कमाला हैरिस अमेरिका के लिए, और क्योंकि वो आदि हिंदुस्तानी उनकी अम्मी थी कमला हैरिस की, और वालिद जो थे वो वेस्ट इंडीज से थे, तो एक नई शुरुआत होगी अमेरिका के लिए। पहली खातून, अगर ये मुंतखब सदर तो हैं ही ऑब्वियसली, डेमोक्रेट पार्टी की नॉमिनेशन के लिए हिलरी क्लिंटन भी हुई थी, मगर अगर ये जीत जाती हैं तो ओबामा साहब कहते हैं कि ये एक साइज्मिक इवेंट होगा। ओबामा साहब, जिनको अमेरिका में एक सूफी सेंट की तरह समझा जाता है, यानी नाउजुबिल्ला पैगंबर, अमरीकी पैगंबर, पहला काला सदर अमेरिका का, बहुत फैन फेयर के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओबामा प्रेसिडेंसी में जितने बम गिराए गए पूरी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, अफ्रीकी ममालिक और दीगर जगहों पे, हर 8 घंटे नहीं, सॉरी, हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट 8 साल तक ओबामा ने एक बम गिराया, या उसकी हुकूमत के अंदर अमरीकी अफवाज ने और फाइटर पायलट्स ने हर 20 मिनट के अंदर, या ड्रोन्स ने एक बम गिराया। और इसका क्या हुआ फिर? इसका यह हुआ कि सैकड़ों की तादाद में लोग जां भाग हुए, जिसके अंदर बच्चे भी थे, और इतना बुरा हाल हो गया सिचुएशन का कि ओबामा को एक नाम पुकारना उसको शुरू कर दिया, ड्रोन किंग। अच्छे, सिर्फ ओबामा नहीं था इसके अंदर, जॉर्ज बुश भी, बिल क्लिंटन ने पता नहीं कितने बम गिराए, कितने लोगों को मारा उसने। बुश का तो हम जानते ही हैं, इराक और अफगानिस्तान उसके सर पे गिरा। मगर ओबामा, जो आते ही जिसको उसने एक स्पीच दी अल अजहर यूनिवर्सिटी कायरो जाके, एक नई शुरुआत की। बराक हुसैन ओबामा, बाप उसका केन्या से, माँ गोरी हवाई से, दोनों मिले उधर पढ़ते हुए, फिर बाप चला गया। एक ऐसी दास्तान बनाई गई कि, और पाकिस्तान भी आया अपने स्टूडेंट ईयर्स के अंदर, मगर और फिर फिलहाई काम भी किया इसने शिकागो के अंदर। मगर जब ये सदर बन गया बड़ी कम उम्र में, तो इसने क्या किया? तो इसका ये मतलब है कि आपका रंग जो भी हो, आपका बैकग्राउंड जो भी हो, जब ताकत में आप या इक़्तिदार में आप आ जाते हैं, जैसे ओबामा आया, तो उसका सब कुछ, और उसको आते ही उन्होंने वो जो कायरो में स्पीच के बाद एक नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया। किस लिए नोबेल पीस प्राइज दिया? उसने क्या अकॉम्प्लिश किया हमें पता लगा 8 साल बाद। ड्रोन किंग, बिट्रेयल्स। हाँ, उसामा बिन लादेन को मार के सेकंड प्रेसिडेंसी यानी मुस्बत कर ली, अपनी सेकंड विन। मगर सिर्फ उसामा नहीं मरा, बहुत लोग मरे और मरते चले गए, बच्चे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर, पाक अफगान बॉर्डर पे पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ होगा। अफगानिस्तान के अंदर जब विड्रॉल का वक्त आया तो ओबामा साहब देखा कि नहीं नहीं नहीं, चलने दो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बहुत एक पुश थी ओबामा साहब, ये जब ओबीएल का इंतकाल हुआ है, तो अफगानिस्तान से अब रैप अप कर लें, क्यों आपका मकसद था अलकायदा को मारना? नहीं। उसके बावजूद ओबीएल मरा है 2011 में, अमेरिकन विड्रॉल हुई है 2021 में, 10 साल बाद। तो ओबामा ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, वो जंग खत्म नहीं की, वो इनफैक्ट जंग बढ़ती चली गई, और कैजुअलिटीज भी साथ साथ उसके बढ़ती चली गई। उसके अलावा ओबामा ने जो करप्शन की, तो खैर एक अपना एक लेवल पे आके अब हर स्पीच के लिए ये बंदा चार्ज करता है तकरीबन 3 लाख या 4 लाख डॉलर। हर स्पीच जो जाके देते हैं ये साहब, 1 घंटे की होगी, आधे घंटे की होगी, 3-4 लाख डॉलर की वो स्पीच होती है। वाहिद अमरीकी साबिक सदर थे जो अपना टेन्योर खत्म होने के बाद, जिन्होंने एक ऑफिस व्हाइट हाउस के सामने अपना रखा, और ये भी एक एक्यूजेशन है कि जी
हुकूमत जो चल रही थी बाइडेन साहब की, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाकारा थे और कमाला कमला हैरिस साहिबा जो थी वो बेवकूफ थी, वो चला रहे थे ओबामा साहब पीछे से। कि क्रू तो इनका ही था, बाइडेन साहब इनके नायब सदर थे ओबामा साहब के, जो अंदर लोग घुसे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, ये वो ब्लिंकन साहब वो भी करीब थे ओबामा साहब के। तो एक पूरा नेक्सस है जो यहां तक बेसिकली पहुंचा और इस सिस्टम को इसने चलाया, और इसके खिलाफ जो एक रिबेलियन हुआ इस नेक्सस के खिलाफ वो जारी है अभी। मगर जो सेंटिमेंट है अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, जो सेंटिमेंट अभी हम देख रहे हैं कन्वेंशन के अंदर, बहुत चार्ज अप हो गए हैं ये लोग अब, क्योंकि कमाला हैरिस को इन्होंने ऊपर रख के सामने डाल के एक गैम्बल तो ली है, मगर एक विजुअली बहुत ऑफसेट होगा ना। जब कमाला हैरिस बात करेंगी ट्रंप साहब से डिबेट के अंदर, तो एक तरफ है 72 साल ट्रंप साहब, उम्मीद सफेद पोश और सफेद इंतहा पसंदों की उम्मीद, वाइट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो चीजें पहले थी जैसे। और दूसरी जानिब एक मुस्तकबिल का अमेरिका, माजी का तो अमेरिका सफेद तो खत्म हो गया ना, अब एक टिपिंग पॉइंट आ गया अमेरिका में। पहली बार 2019 के बाद से मेरे ख्याल से पहली बार 50-50 डेमोग्राफिक हिट किया। अक्सरियत पहले थी अमेरिका में गोरों की, मगर अब अक्सरियत नॉन वाइट्स की या नॉन गोरों की आ गई, जिसके अंदर काले भी हैं, जिसके लतीनो हैं, इंडियन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, माइनॉरिटी ग्रुप्स। अब वो माइनॉरिटी ग्रुप्स नहीं रहे, एज अ कलेक्टिव उनकी तादाद अब जो सफेद अमेरिकी हैं या व्हाइट अमेरिकन हैं, कॉकेशियन अमेरिकन हैं, उनसे ज्यादा हो गई है। और ट्रंप साहब की जो राइज हमने देखी है उसके अंदर भी इसका एक हाथ है, और इंडिया के अंदर भी एक पैरेलल चलता है इसका। फॉर एग्जांपल 1980s के अंदर जब जो बेसिकली ब्राह्मण यूथ था उसकी पीठ के ऊपर बीजेपी चढ़ी, और फिर उसने जो जो इकदाम लिए, बाबरी मस्जिद, ये वो एक एंग्स थी, वो एक खौफ था कि हमारी जो ताकत है सोसाइटी में, क्योंकि ब्राह्मण अपर कास्ट एक मेजॉरिटी इन इटसेल्फ रूलिंग इस तरीके से, वो अंडर थ्रेट है। वही सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर जो या मिडिल अमेरिका है या वाइट अमेरिका है, जो जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमने देखी कि गुर्बत आ गई है वहां पे, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो वायलेंस आ गया, और उसको ब्लेम करते हैं वो कि यार ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है साउथ ऑफ द बॉर्डर से। तो इसलिए अपना ट्रंप साहब एक इल्जाम जो लगाते हैं कमला हैरिस के ऊपर कि ये बॉर्डर जार थी बाइडेन साहब के, उसके अंदर ये बॉर्डर का जो ये मसला था ना कि हर कोई आ रहा है नीचे से उसको असाइलम दे रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कमला हैरिस है। अभी तक ये चीज स्टिक नहीं हुई है, मगर ये दोनों मौकफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं बॉर्डर शट करूंगा, अब वो डेमोक्रेट जी कह रहे हैं बॉर्डर हम शट करेंगे। ट्रंप साहब ने कहा जो भी बंदा इलीगल है इधर या इलीगली घुसा और उसको डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको सबको डिपोर्ट कर दूंगा। इसके बहुत मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ट्रंप साहब की पहली टर्म के अंदर हमने देखा कि बच्चों को चबूतरों के अंदर एक केजेस के अंदर रखा गया, फर्श के ऊपर सुलाते हुए, कुछ बच्चे मरे भी उसके अंदर। मुस्लिम बैन भी हुआ, मुस्लिम ममालिक से अराइवल्स, फ्लाइट्स और पैसेंजर्स को डिनाई कर दिया गया ट्रंप साहब के दौरान। तो अब अगर दूसरी टर्म आती है ट्रंप साहब की, तो उसका एक बहुत बड़ा धचका मेरे ख्याल से लगेगा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और ये एक्सपैंड हो जाएगी, अमेरिका तब्दील हो जाएगा। अब अमेरिका जो तब्दील हो रहा है ऑर्गेनिकली, अब इसको पिच किस तरह किया जा रहा है कि कमला हैरिस, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, मगर मसला वहां पे नहीं है। मसला है अमेरिका तब्दील हो रहा है, मगर जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट है उसके जो तरीकेकार हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। वो अभी भी ऑयल, ग्लोबल डोमिनेशन, मिलिट्री बेस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसके ऊपर है। एक तरफ अमेरिका एम्पायर इन डिक्लाइन है, दूसरी तरफ उसके पास इतनी ताकत, इतने पैसे, इतना मवाद है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और कर रहा है। तो ये चीज कब तक चल सकती है, ये अमेरिकन डिक्लाइन? और अगर डिक्लाइन रिवर्स होती है, इसको कौन रिवर्स करेगा? कमला हैरिस, जिसके अंडर बाइडेन के साथ कितनी जंगें शुरू हुई दुनिया भर के अंदर, और एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की जिसको सपोर्ट भी है, कि एस्टैब्लिशमेंट को वहां पे अंदाजा हो गया कि यार सही है क्या, सफेद अक्सरियत अपनी जगह पे, मगर ग्लोबल डोमिनेशन एक चीज है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब अपने आप को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी डिफेंस स्पेंडिंग, एंटी ग्लोबलाइजेशन फिगर के तौर पे वो कर रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट मूव हो गई उधर,
ट्रम्प साहब मूव हो गए और उनकी जो बैकिंग है वो इधर मूव हो गई है, तो एक जंग अंदर सी शुरू हुई है। अब कौन इसके अंदर आगे आता है, कैसे आगे आता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगले चंद महीने के अंदर में पता लग जाएगा। चंद महीने के अंदर, जिसमें मैं कह रहा था, चीजें चेंज हो सकती हैं और हो रही हैं। जिस रफ्तार से चीजें चेंज दुनिया भर में, कुछ भी मुमकिन है। अच्छा, हम निगाह डालते हैं ईरान की तरफ, जहां पे एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है। 35 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं एक बस के हादसे में। ये थे बेसिकली ईरान गए हुए थे यजद के एरिया के अंदर। वहां पे इनका बस का एक एक्सीडेंट हुआ और टोटल थे तकरीबन 53 या 53 पैसेंजर्स थे बस के ऊपर। और ज्यादातर जो थे वो लाड़काना, घोटकी और सिंध के अदर कुछ और इलाकों से थे। ये शिया पिलग्रिमेज के ऊपर किसी गए थे और इसके ऊपर सागडार का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली कहा है। यजद एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है ईरान के अंदर। और फिर सेनेटर शेरी रहमान का भी आ गया। अच्छा, वो कह रही कि बस जो थी वो उल्टी हुई, ब्रेक फेलियर, और फिर उसके अंदर आग लग गई। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और ज़िंदगी जान बची रहे, सेहत बिल्कुल सही रहे लोगों की। और ऐसे वाक़यात से अल्लाह हम सबको और हमारे चाहने वालों को, और जो नहीं भी हैं हमारे चाहने वाले, उन सबको अपनी हिफाजत में रखें। फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।